ओके, वेलकम एवरीवन। कैसे आप सब? तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 3। फोर्थ लेक्चर कहाँ से है? कौन से? बिल्कुल चालू है। ठीक है, लेक्चर चालू हो गया है। तो लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे, एक्चुअली हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करें, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमारे छूट गए हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, तो कुछ लोगों ने बताया सर, जैसे मैंने साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या बोला था? साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बोला था 1 होता है। एनी प्रॉब्लम? साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है भाई लोग? -1। मतलब इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से 1। रेंज -1 क्लोज ब्रैकेट से 1 क्लोज ब्रैकेट। सही है। मतलब साइन थीटा अगर मैं लिखता हूं तो उसके पास सारे वैल्यू हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है -1 से लेकर 1 तक। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब ध्यान से सुनना, थीटा वेरिएबल है, इसीलिए कोई भी हम रख सकते हैं और उसके अनुसार हमारे पास वैल्यू आ सकता है। कोई अगर इंसान गलती से पूछे साइन 30 डिग्री का रेंज बताओ, तो क्या बोलोगे? 1/2 ही आता है। देखो भाई साहब, साइन 30/2, साइन 30 डिग्री 1/2 आता है, तो रेंज क्या वही आएगा, 1/2 ही आएगा। मतलब रेंज की बात हुई तो एलिमेंटल 1 लिखो। क्या बोलो? एलिमेंटल 1 ऐसे लिखते हैं। अरे 1/2 है यहाँ पे समझ में आया ना? 1/2 है, क्या लिखोगे तुम लोग? भाई 1/2 आया, यहाँ 1 क्यों लिख रहा है? तो थोड़ा देर वेट करो कभी कभी प्रोसेसिंग हो जाता है ना, रुक जा। हाँ, दूसरा हाथ उठाने दो। कभी कभी जो आएगा जैसे एलिमेंटल 1 2 3 ऐसे दिया रहेगा, इसका मतलब है कि जो वैल्यू आ सकता है वो कौन कौन है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। मैं साइन थीटा की बात नहीं कर रहा हूं, किसी दूसरे चीज की बात कर सकता हूं। ठीक है, तो ये एलिमेंटल बोलते हैं। एलिमेंट एक एक करके आया। कैसे आया? एक एक करके आया। ये एलिमेंट नहीं है भाई साहब, ये इनफाइनाइट नंबर है। इसमें -1 से 1 कितने नंबर है? इनफाइनाइट। समझा क्या? यस। तो साइन थीटा के बारे में डिस्कस हो गई थी। ठीक है, कोई अगर गलती से पूछे, वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ दे कि साइन 60 डिग्री का रेंज क्या होगा, साइन 60 डिग्री का रेंज पूछ रहे हो? अरे साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो वही उसका रेंज है, सिंगल इसलिए बोलते हैं एलिमेंट। समझ में आ गया ना? गुड, बहुत बढ़िया। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब थोड़ा सा। लेकिन अब बात आई, उसी तरह जैसे काम हम साइन थीटा में करते हैं वैसे ही काम हम किस में करते हैं? कॉस थीटा में करते हैं। साइन थीटा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे कॉस थीटा घटता है। करेक्ट है। लेकिन बात आई भाई साइन स्क्वायर थीटा, ये नहीं बताया था। साइन स्क्वायर थीटा है, ये क्या है? साइन थीटा का तो वैल्यू होता है -1 से 1। अच्छा मुझे बताओ, किसी भी चीज का स्क्वायर निगेटिव हो सकता है क्या? रियल नंबर का नहीं हो सकता है ना। ऑब्वियस सी बात है। अगर मान लो साइन थीटा का रेंज होता है -1 से 1, तो इसका रेंज, अच्छा इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1 ही आएगा ना। 1/1। अच्छा मिनिमम वैल्यू बताओ। 1 0। 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 0 समझ में आया क्या? कैसे सर? हाँ, इसने बोला कैसे सर। अच्छा मुझे बताओ, -1 से 1 जो वैल्यू है उसी का ने स्क्वायर करना है। -1 से बीच में 0 भी तो आता है ना। अच्छा माइनस मध्ये व्हॅल्यू नाही झालं स्क्वेअर। जितने भी माइनस है वो सारे के सारे स्क्वायर होकर पॉजिटिव बना लेंगे कि नहीं? तो मिनिमम कब आएगा? जब 0 होगा, वही ना। 0 का स्क्वायर 0, क्योंकि यहाँ निगेटिव का भी स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर आ जा रहा है। मुझे पता है 0 पॉजिटिव नंबर से सबसे छोटा ही होता है ना, है कि नहीं? तो इसीलिए जो साइन स्क्वायर थीटा का रेंज होता है वो क्या होता है? लिख लो, साइन स्क्वायर का थीटा रेंज कितना होता है? 0 से लेकर 1 तक। 0 से लेकर 1 तक। समझ में आ गया? सिमिलरली, समझे चार्ली, कॉस स्क्वायर थीटा का रेंज कितना होता है?
0 से 1 तक क्लोज इंटरवल में। समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो लिख लो जल्दी से, खटाखट लिखो, देर नहीं करने का। बरोबर बरोबर। चलो साइन स्क्वायर थीटा का रेंज पता चल गया, कॉस स्क्वायर थीटा का रेंज पता चल गया। जल्दी लिखो जल्दी लिखो, देर करना अपराध है, गुनाह है। चलो आज सबकी बात करेंगे, जब बात कर ही रहे तो ठीक है। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, अब किसकी बात करें? टेन थीटा की बात करें। तो भाई साहब टेन थीटा जो है हम देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कितना जाता है? इन्फिनिटी में। कब होता है इन्फिनिटी? मैक्सिमम वैल्यू टेन थीटा कब इनफाइनाइट होता है? जब एंगल कौन सा रखते हैं? 90 डिग्री। π/2 बोलो। आप जो है ना डिग्री मत बोला करो, गुस्सा आएगा। क्या बोला करो? रेडियन में, π/2 रेडियन। समझा क्या? तो टेन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो होता है इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। भाई साहब टेन थीटा एक ऐसा नंबर है जो सारा जो नंबर लाइन सिस्टम है ना उसको कवर कर लेता है। कुछ भी आ सकता है कि नहीं? मजेदार। कुछ ऑब्जर्वेशन बताऊंगा जो तुम्हारे लॉजिक जो है ना, लॉजिकल थॉट को स्ट्रॉन्ग करेगा। ध्यान से सुनना। टेन थीटा मैक्सिमम इन्फिनिटी मतलब इसका रेंज बता दो। इन्फिनिटी। क्लोज होगा कि ओपन? ओपन होगा, क्योंकि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वहां पे क्लोज नहीं रखते हैं। समझा क्या? यस। ठीक है। तुम कहोगे कि सर ठीक है आपने तो बोल दिया कि 10 90 डिग्री इन्फिनिटी, लेकिन माइनस इन्फिनिटी ये कब होगा? मुझे थोड़ा सा बताइए। तो देखो ये आराम से हो जाएगा। 10 जो है 10 जो है -π/2 पे इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तुम कहोगे कैसे? तो देखो फार्मूला मैंने बताया था, tan माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाता है? माइनस tan थीटा। करेक्ट? मतलब माइनस इन्फिनिटी। tan π/2 कितना होता है? माइनस इन्फिनिटी। tan π/2 इन्फिनिटी होता है। हाँ, और 10 π/2 माइनस इन्फिनिटी होता है। तो एक्चुअली में ये 10 π/2 कितना आया था? इन्फिनिटी आया था। माइनस भाई पहले थे, इंतजार कर रहे थे कि कब अपना वैल्यू निकाल कर दे और मैं चिपक जाऊं। चिपक गया, माइनस इन्फिनिटी हो गया। समझे? इस चीज को देखने का नजरिया बदलो और एक और तरीके से देखो। ठीक है, ध्यान से समझना। ये क्या है? याद है? सारे पॉजिटिव, साइन कॉजेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं बोलूं कि ये जो था ना इधर से लिए थे π/2, तुम एक्चुअली -π/2 हो गया था ना। जब इधर से काउंट करोगे तो -π/2 विच इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू इधर से लो 3π/2। समझे क्या? मेरा राइट था ना? नहीं। मतलब अब तुम कहोगे सर ऐसे मतलब थोड़ा सा मतलब बता देते, आंसर ला देते तो मजा आ जाता, फील नहीं आ रहा है। तो मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं कि इधर से लो या उधर से लो सेम आने वाला है। देखो अच्छा, अभी जो है मैंने फाइंड किया था 10 π/2 या -90 डिग्री लिखो। क्या आया था? माइनस इन्फिनिटी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगर मैं प्रूफ कर दूं कि tan 270 डिग्री भी माइनस इन्फिनिटी हो गया तो भाई सेटिस्फाई हो जाओगे ना, सुकून मिलेगा ना, तसल्ली मिलेगी ना। चलो प्रूफ करो। चलो हमारे फॉर्मूला क्या है? tan 270 डिग्री फाइंड करना है। क्या करेंगे? tan 270 डिग्री को 90 डिग्री इंटू 3 प्लस क्या लिख सकते हैं? 0 डिग्री लिख सकते हैं। बहुत सुंदर हुआ। अब देखिए भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में मान लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में मानोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं मतलब यही हमारा टेक्निक था, समझे ना? ये टेक्निक है ये।
उसके बाद में हम ये क्या है, ऑड है, तो 10 किस में चला जाएगा, बोलो जल्दी। ऑड है, ऑड मल्टीपल है, तो 10 किस में, कॉट में चला जाएगा। और ये क्या हो गया, 0 डिग्री। कॉट 0 भाई साहब इन्फिनिटी होते हैं, माइनस ये वेट कर रहा है, माइनस लगकर क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी। समझे क्या? तो कोई एंगल ये वाला है ना, ये वाला इधर से लो या उधर से लो, वैल्यू में कोई चेंज होने वाला नहीं है। दिल को सुकून मिला? समझे क्या? लिखना चाहते हो क्या इसको? ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लो, लिख लो, इधर से लो या उधर से लो, कोई फर्क ना ही पड़त है। अब देखो ध्यान से सुनना। हेलो, हमने आइडेंटिटी पढ़ा था, याद है? यस सर। यहां से लिखता हूं यार, क्या पढ़ा था आइडेंटिटी में, बताओ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब थीटा कुछ भी डालो, हेलो, थीटा कुछ भी डालो, जो थीटा यहाँ है वही थीटा यहाँ भी रहेगा ना, तो 1 आएगा। मतलब ये कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री इक्वल टू 1। कौन से दिमाग लगाते हो तुम? यहाँ 10 मतलब कुछ भी डालो, तो यहाँ 10 रखा तो यहाँ 10 ही रखेंगे ना, क्योंकि दोनों थीटा ही है ना। अरे कैसे, ये क्या है और ये, अगर यहाँ रहता अल्फा और यहाँ रहता बीटा, तब यहाँ कुछ भी और वहाँ कुछ भी डालते, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा जो है 1 नहीं होता है, जरूरी नहीं है। व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा तब 1 हो जाएगा। समझ में आया ना? तो कोई भी एंगल डालो, ये भी होगा। यहाँ पे तुमने बोला ना 40 डिग्री, साइन स्क्वायर 40 डिग्री जब यहाँ पुट कर रहे हो ना, तो यहाँ भी तुम्हें 40 ही डिग्री पुट करना है, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी तो थीटा है ना। यस सर। समझे क्या? तो उस हिसाब से ये क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। किसी भी एंगल के लिए वैलिड है, यही तो आइडेंटिटी है। समझे ना? यस सर। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो तो? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नहीं, गलत है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तुमने 2ab पहले बोला। अरे सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दिल पे मत लो, ठीक है, दिमाग पे लो, वैसे है नहीं तो क्या करेंगे, चलो ठीक है। चलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या है, ये आइडेंटिटी है। a कुछ भी यहाँ रखो, देखो a क्या रखो, यहाँ पे 2 रखो, 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3। समझ रहे हो? मतलब ऑलवेज वैलिड होता है। क्या होता है? ऑलवेज वैलिड होता है। कोई दिक्कत है क्या? आइडेंटिटी समझ में आया क्या होता है? उसी तरह ये एक आइडेंटिटी है। दूसरा आइडेंटिटी की बात करूं तो वो होता है 1 प्लस इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा बता दो मुझे जल्दी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? ये तीनों याद रहेगा? यस सर। याद होना चाहिए। ये आइडेंटिटी है, किसी भी एंगल के लिए वैलिड है। समझे क्या? नाउ अब ये चीज हो गया ना। अच्छा, आज एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, याद करो, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है। अच्छा, हमने ये भी तो पढ़ा था ना, साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। ये होता है ना, ये पढ़ा था ना। यस ये आइडेंटिटी है। अब ध्यान से सुनो, इस चीज को यहां से भी ला सकता हूं। तुमको सर कैसे? a प्लस ए को भी थीटा रख दो और बी को भी थीटा रख दो, मजा आ जाएगा। देखो ये क्या रखूं, ए को थीटा और बी को थीटा, तो क्या हो गया? 2 थीटा। साइन 2 थीटा हो गया। समझा क्या? साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर भी हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। मतलब ओवरऑल क्या हो गया? 2 sin थीटा cos थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या वही आया जो ये है? तो एक चीज को बहुत तरीके से देख सकते हैं। समझ में आ गया ना? गुड।
तो वैसे ही वो जो फॉर्मूला था ना कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वहां से भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझा क्या? तो अलग अलग तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। चलो, कुछ फॉर्मूला जो है हम लोगों ने नहीं लिखा था, अब उसकी बारी है, अब उसकी बारी है। ध्यान से सुनना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। tan a प्लस बी फिजिक्स में यूज आएगा जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे, तो है कि नहीं? इसलिए याद रखना इस बात को। क्या होता है फॉर्मूला बताओ? tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। इसको प्रूफ कर सकते हो जो पिछले जानकारी है उसके बेसिस पे प्रूफ कर सकते हो। यस। हाँ, कैसे करेंगे? sin a प्लस बी अपॉन cos a। बहुत सुंदर, बहुत झकास। साइन ए प्लस बी फॉर्मूला पता है, कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला पता है, उसके बाद डिवाइड कर देंगे, मजा आ जाएगा। करके देखना, ठीक है? या जल्दी से करके बता दो। चलो, यहाँ पे क्या लिखूं? साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। देखिए भाई साहब, साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा? साइन ए, जल्दी बोलो कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई, अब बोलो, हाँ तुम बोलो। माइनस साइन ए साइन बी, ये था ना फॉर्मूला, ठीक है? अब देखो क्या करेंगे, कॉस ए कॉस बी से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, ऊपर डिवाइड करेंगे और नीचे भी डिवाइड करेंगे। कोई फर्क पड़त है क्या? नहीं पड़त है। तो ऊपर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी, एक मिनट, कॉस ए कॉस बी, तो कॉस बी तो चला जाएगा ना, तो क्या बचेगा? कॉस ए से सिर्फ tan a बचेगा। इसमें कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करें तो कॉस ए चला जाएगा, क्या बचेगा? साइन बी अपन कॉस ए कॉस बी, मतलब tan b बचेगा। कॉस ए कॉस बी नीचे डिवाइड किया, 1 बचा। कॉस ए मतलब tan a, कॉस बी मतलब डिवाइड किया तो tan b। क्या ये वही फार्मूला आया कि नहीं आया? उसी तरह सिमिलरली तुम जो है, ऐसे हम लोग बहुत सारे ट्रिगर भी जान ले रहे हैं, है ना? तो उसी तरह अगर मैं तुमसे बोलूं कि tan a माइनस बी का बताओ, उल्टे साइन, तो दो मेथड है यहाँ पे, ध्यान से सुनो ना। जहाँ tan a माइनस बी है ना, जैसे tan a यहाँ tan माइनस बी रख दो, तो tan माइनस बी माइनस ऑफ tan b होता है कि नहीं? तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा और यहाँ tan a माइनस tan b, तो पॉजिटिव नीचे आ जाएगा। पहला मेथड। दूसरा मेथड ये वाला रामलाल वाला मेथड, हाँ ये रामलाल है ना, ये वाला मेथड कि ऐसे ऐसे करो, साइन ए माइनस बी अपन कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दो। तो दोनों तरीका पता है कि नहीं? तो फिजिक्स जानना है तो हम मैथ्स को ही अलग अलग अप्रोच से कर रहे हैं, तो जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो अलग अलग अप्रोच से उसको सीखने की कोशिश करेंगे, तब मजा आएगा, पूरा मजा आएगा। समझ में आया ना? तो tan a माइनस बी क्या हो जाएगा? tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। समझे क्या? यस सर। अब ये सब चीज अगर तुम जान गए हो, लिख लिया ना? ठीक है, लिखो। और लिखने के बाद एक क्वेश्चन देता हूं, उसको बनाने की कोशिश करो, दिमाग लगाना और दिमाग की बत्ती जलाओ। tan 15 डिग्री बताओ क्या होगा? ये तो एंगल बताया नहीं है, लेकिन इसको तुम बना सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है? बनाओ बनाओ बनाओ। नहीं बना कर दिखाओ, मैं आंसर देखूंगा, अब आएगा मजा। क्यों भाई लोग, मजा आ रहा है ना? यस। इस चीज को नोट करो, नोट्स बनाओ। वैसे मैं PDF डाल दूंगा, सब देख लेना। हाँ तो हो गया। हाँ, तुम्हारा कितना आंसर आया इसका? 2 माइनस रूट 3 आया। सुगंध से तो लग रहा है कि सही है। तुम्हारा कितना आया? 2 माइनस रूट 3 मेरे बगल में बैठी है। अच्छा, वो देख लिया, बगल में ही बैठी है। तो चलो इसका भी 2 माइनस अंडर रूट 3 आया और उसका रूट 3 आया। चलो ठीक है, बढ़िया। तुम्हारा तो आया ही नहीं होगा। अच्छा, आ जाएगा, अब चल दिया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। हाँ तुम्हारा?
1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट अंडर 3। ये आया क्या? हैं? ये नहीं हो सकता, ऐसे आया होगा शायद, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। ये कैसे आ जाएगा? वही कहाँ से? फर्क है ना, ये निगेटिव है, समझ रहे हैं ना, ये पॉजिटिव है। देखो ना, ये तो पॉजिटिव है। 1 माइनस रूट 3, हाँ रूट 3 का वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ फास्ट। 732, ठीक है, याद है, सही है ना, तुम्हें याद था? तुम्हें भी याद था ना 1.732। और रूट 2 का वैल्यू कितना होता है? 4 कुछ कुछ। देखो, चुल्लू भर पानी लो और उसमें डूबने की पूरा प्रयत्न करो, अगर पानी ना हो तो थूक फेंक दो और उसमें नाक बुड़बुड़ा कर और उसमें डूबकर मर जाओ। जब तुम्हें बताया था कि रूट 2 का वैल्यू 1.414 होता है, रूट 3 का वैल्यू 1.732 होता है, तो याद होना चाहिए। नहीं, तुम्हारा तो गलती नहीं है ना, गलती तुम्हारा होता है, तुम्हारा गलती नहीं होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कैसे उसने सॉल्व किया होगा। उसने अपने दिमाग की बत्ती जलाई होगी और लिखा होगा tan 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, है कि नहीं? डायरेक्ट tan 15 डिग्री निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो क्या हो गया, tan 60 डिग्री ऐसे सीधे लिखता हूं, वो कितना हो जाएगा, रूट 3 डिग्री 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, ये वैल्यू आया होगा। अब जहां भी रूट 3 प्लस 1 इस टाइप से आता है ना नीचे डिनोमिनेटर में, बिल्कुल पसंद नहीं है। ये क्या है, नापसंद है। इसको हम कहां ले जाएंगे, ऊपर। और कैसे ले जाते हैं, अपोजिट साइन के साथ। नहीं, अपोजिट साइन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? देखो, उस प्रोसेस को मुझे पता है सर, मुझे पता है सर, रुको। उसको क्या बोलते हैं, बोलो? रैशनलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी रूट 2 प्लस 1 नीचे आए, रूट 3 प्लस रूट 2 इस टाइप से कुछ नीचे आए ना, तो हमारी कोशिश रहती है कि उसको ऊपर ले जाएं। वो कैसे होता है, मल्टीप्लाई नहीं, उसको अपोजिट, यहाँ जो प्लस है ना, माइनस करके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। बहुत बढ़िया। तो देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। रूट 3 माइनस 1 से नीचे मल्टीप्लाई किया, रूट 3 माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया। इससे फायदा क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 मतलब 2, तो नीचे क्या बचा, 2। ऊपर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम चीज का मल्टीप्लीकेशन है ना। चलो, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट 3 का होल स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3, मतलब 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से 2 चला गया और माइनस रूट अंडर 3 बचा, ये आएगा 2 माइनस रूट अंडर 3। जेई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये प्रोसेस भी पता होना चाहिए और इसका वैल्यू भी पता होना चाहिए। tan 15 डिग्री कितना होता है, 2 माइनस रूट अंडर 3। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो, बहुत बढ़िया। हाँ, तुम्हें बहुत बताओ क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। चलो अब, चलो जल्दी करो, फास्ट, बस। चलो अब हम बात करते हैं कि भाई इसी a प्लस बी को, अगर a को रख दूं क्या, b के इक्वल थीटा रख देता हूं, तो tan क्या बन जाएगा इधर, 2 थीटा, उधर क्या हो गया, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा। समझा क्या? हाँ, अगर गलती से a माइनस बी रहता तो tan 0 हो जाता। तो इसीलिए उसमें वो नहीं रखते हैं। सिर्फ tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कितना, 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसी को एक और तरीके से, अगर मान लो कोई बोले tan थीटा क्या होता है, तो बोलना, देखो अगर तुम उसको बोलोगे कि सर tan थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो बोले यदि यार नॉर्मल स्टूडेंट है ये, तो एक काम करना, उसको बोलना कि tan थीटा होता है tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। समझे क्या? यहाँ से tan थीटा बाई 2 का वैल्यू आ जाता है। कभी पूछ में नहीं आएगा फिर। तो जिस तरह से सुनो ना, tan 15 डिग्री निकाले हो ना, तो अब tan 7, अभी कितना 15 ना, tan 7.5 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हो।
समझे क्या? tan कितना यहाँ रख दो, tan नहीं 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 नहीं, ये 15 डिग्री हो जाएगा ना यहाँ पे। हाँ, tan 15 डिग्री हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस tan 7.5 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 7.5 डिग्री। तो एक क्वाड्रेटिक आएगा, उसको सॉल्व करोगे तो tan 7.5 डिग्री आ जाएगा। हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, हम कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में चले जा रहे हैं। बस इतना तो कंप्लीट है ना? ठीक है, बस साइन tan का खेल है, कॉस का। हाँ, अब बात करते हैं tan थीटा का रेंज हो गया ना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, वैसे ही cot थीटा का भी रेंज कितना होता है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, बच गए दो लोग। कौन लोग? दो लावारिस लोग बच गए। कौन कौन? सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब ध्यान से सुनना, मजा आएगा। तुम समझे हो ना? पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर अच्छे से समझे हो ना? तुम्हें खटाक से समझ में आएगा। कैसे आएगा? खटाक से समझ में आएगा। देखो, cos 1/cos थीटा ही तो होता है ना ये वाला। और ये भाई साहब, अच्छा, इसमें क्या मैं बोल सकता हूँ, इसका रेंज जो होता है -1 से 1, इसका भी रेंज क्या होता है? लेकिन 1/, एक्चुअली कॉसेक थीटा का रेंज 1/-1 से 1। क्या ये? वो भी 1 लिखा है आपने, 1/। हाँ, तो 1/, ठीक है ना, 1/ लिखे तो क्या है? 1/cos थीटा था ना, सेक थीटा, तो 1/cos थीटा होता है, तो उसका रेंज आएगा 1/ जो cos थीटा का रेंज। कोजेक थीटा 1/sin थीटा होता है, तो उसका रेंज आएगा 1/sin थीटा का रेंज। हाँ, अब देखो ये भाई साहब याद है, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। यूनियन मतलब उसको भी लेना है साथ में, याद है? इसको मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। अगर मैं यहाँ पे फिर से उसको बताऊं तो फिर टाइम वेस्ट होगा। उसी तरह इसका भी हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी। यूनियन का मतलब होता है कि ये और वो दोनों साथ में है, ये भी और वो भी। 1 और -1 से लेकर 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं आने वाला है। ये मैंने बताया भी था कि 1/, याद है, साइन थीटा 1/sin थीटा, अगर 1/2 हो जाता है तो साइन थीटा 2 हो जाएगा, जबकि साइन थीटा तो 2 होगा नहीं। याद है, एक एग्जाम्पल लिया था, है ना? उस गधे ने गलत बताया था कि हो सकता है, याद है ना? यस। तो इस तरह से सेक थीटा का रेंज कितना होता है? ये होता है। और कॉजेक थीटा का रेंज ये होता है। नहीं, ये नहीं, वो होता है। तुम लोग हमेशा गलत हो जाते हो। समझे क्या? सेक थीटा का रेंज ये होता है माइनस इन्फिनिटी से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अच्छा, हमने ये ऑब्जर्व किया, हमने क्या ऑब्जर्व किया? वो ऑब्जर्व किया कि साइन थीटा का और कॉस थीटा का रेंज सेम होता है, टैन थीटा का और कॉट थीटा का रेंज सेम होता है, सेक थीटा और कॉजेक थीटा का रेंज सेम होता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलो, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये रहा हमारा ट्रिगो का पार्ट, और यहाँ तक ट्रिगो जो है हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, ट्रिगो का समापन हमारा हो गया। चलो अब पढ़ेंगे सम बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ेंगे? बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, अगर मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछूं, जिसको नहीं आया उसको बिना पानी के धोऊंगा, समझे ना? हाँ, याद रखना, ये सब याद होना चाहिए। याद रहेगा ना? बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या करने वाले हैं? बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सही स्पेलिंग है क्या? हाँ, कंफ्यूजन होता है कभी, TARY सेकेंडरी। जाने दो, छोड़ो। बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है,
अब बेसिक पढ़ते हैं तो बेसिक से ही जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई किसी भी चीज़ का सबसे पहले ओरिजिन से शुरुआत करते हैं, ओरिजिन से। लेकिन ओरिजिन से शुरुआत क्यों करें? सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी चीज़ का पोजीशन फाइंड करना होता है। मान लो एक रास्ता है, एक क्या है? रास्ता है, एक ही रास्ता है और इधर पानी है और इधर भी पानी है। एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, उसका भाई इधर है। कौन है? उसका भाई इधर है, बहुत बड़ा पेट है इसका, ठीक है, ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे हाथ टूट गया है उसका, इसका हाथ पीछे ऐसे किया है। अच्छा, अरे वो पलटेगा तब ना। चलो चलो, इसका हाथ दे दिया ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये भाई साहब से पूछा गया कि अपने मतलब ये मान लो कौन है? ये मिश्रा जी है। सर वो हो गया मिश्रा जी। नहीं, ये मिश्रा जी हैं और ये पांडे जी हैं। ये कौन है? पांडे जी। अब दोनों भाई कैसे हो गए? ये भी बात है, ठीक है। दोनों मुंह बोले भाई है, ठीक है ना। मामा का बेटा। हाँ, मामा का बेटा बोल सकते, जो भी है, जाने दो, छोड़ो। ये मिश्रा जी हैं और ये पांडे जी हैं। मिश्रा जी से पूछा गया कि इसका लोकेशन बताइए, पांडे जी का। तो मिश्रा जी बोले कि अच्छा लोकेशन बताना है तो अपने ही स्थान से उसका लोकेशन बताएंगे ना, गूगल से, है ना, गूगल से। भाई तो वो आदमी तुम्हें वहाँ दिख रहा है, गूगल देखोगी। देखो, गूगल ज़्यादा सीरियसली मत लेना, गूगल ज़्यादा सीरियसली मत लेना। एक बार मुझे ऐसा धोखा पड़ा है ना गूगल का, क्या बताऊँ। देखो क्या हुआ कि मेरा एग्ज़ाम था पिंपरी, ठीक है, मेरा एग्ज़ाम था पिंपरी में, ठीक है ना। मैं गया और गलती से वॉलेट भूल गया था, मतलब सोचा था कि जाने में 100 रुपया लगेगा, आने में 100 रुपया, और कुछ अगर खाना पीना हो तो 100 रुपया लगेगा। तो जानबूझकर मैंने 350 रुपये ले लिए थे और गए। सही यार, क्या है, आ जाना है। फिर मैं एग्ज़ाम दे दिया और उसके बाद मैं गूगल मैप से चलने लगा। सोचा कि पैसे बचाऊंगा। क्या बचाऊंगा? पैसे। 100 रुपया बचाऊंगा आज। और बस स्टैंड जाना था, मैं चला गया बस स्टैंड, चलने लगा, देखते देखते यार पहुंचा। फिर मैं एक ऐसे जगह पहुंच गया, देखा कि वहाँ लिख रहा है वहाँ पे बस स्टैंड। और फिर मैं वहाँ से पूछा कि बस स्टैंड किधर है, तो बता रहा है कि यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है। मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर मैंने सोचा कि यार वो एग्जैक्ट बता रहा है बस स्टैंड वहाँ पे, और लोगों से पूछ रहा हूँ या किसी से भी पूछ रहा हूँ तो बोला है कि यहाँ से 11-12 किलोमीटर दूर है। फिर मेरा दिमाग हिल गया, भाई इतना दूर पैदल, आधे घंटा पैदल में क्यों चला? समझ रहे हो ना। फिर जितना पैसा मैं पहले देने वाला था उससे 50 रुपये और ज़्यादा देकर ऑटो से फिर 11 किलोमीटर दूर गया, ठीक है। आया, काफ़ी मतलब उस दिन बेइज्जती फील हुआ खुद से कि यार ये मैंने ऐसा क्यों किया। फिर मैंने ये बातें एक सर को शेयर किया तो उन्होंने बोला मेरे साथ भी एक बार हो चुका है, ठीक है। गूगल जो है ना हरदम सही नहीं बताता है, ऑलमोस्ट सही बताता है लेकिन कभी कभी बहुत गड़बड़ कर देता है। समझ में आया ना। तो उस दिन धोखा हुआ था मेरे साथ, भयानक वाला। हाँ, तो मिश्रा जी का इसका लोकेशन बताना है। तो मिश्रा जी जहाँ से हैं इसको, उनके लिए क्या हो जाएगा? ओरिजिन। और ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ, तो ये एक एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो ये तो ओरिजिन और दूसरा एक्सिस। किसी भी पॉइंट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मुझे पोजीशन बताना है तो अगर वन डायमेंशनल, कैसा है? वन डायमेंशन, SIONL, ठीक है ना। इसको 1D भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1D। तो मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर तुम्हें किसी का पोजीशन बताना है तो खुद से उसका लेंथ बता दो। तो वो जो लेंथ होता है ना वो एक्सिस होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताने के लिए एक तो जरूरत पड़ती है किसकी? ओरिजिन भाई साहब की, और दूसरा एक्सिस बोलो या एक्सेस बोलो। AX सही है क्या? डर लग रहा है। 100% चलो 100% श्योर है, चलो भरोसा करता हूँ। चलो मिश्रा जी, पांडे जी, तो मिश्रा अब यहाँ पे वन डायमेंशनल है तो इसीलिए एक ही एक्सिस की चर्चा होगी। यहाँ पॉइंट है, अगर मिश्रा जी से पूछा जाए कि वहाँ से बताइए किसी दूसरे पोजीशन से,
तो मिश्रा जी वहाँ से मेजर करेंगे, वो उधर जाएंगे। तो वो जो पॉइंट से मेजर कर रहे हैं वही उनके लिए क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। और जितना लेंथ मेजर किया एक्सेस। उसके अलोंग वो वही एक्सिस है ना, एक ही रास्ता है, मानो ना, एक ही लाइन मान लो, क्या दिक्कत है। थोड़ा आइडियल बात करते हैं, चलेगा ना। तो ये चीज़ें हैं। अब बात आती है कि भाई मिश्रा जी यहाँ से दूसरे जगह चले गए। इस बार मिश्रा जी क्या कर रहे हैं, नदी के पास चले गए। कहाँ चले गए, नदी के पास, और यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे जाना है। यहाँ पे कौन है, पांडे जी। कौन है, पांडे जी। और यहाँ पे है मिश्रा जी। अब मिश्रा जी को पांडे जी का लोकेशन बताना है, कैसे बताएंगे, मतलब यहाँ से यहाँ जाना है मान लो। तो पहले तो आ रहा, अब देखो स्ट्रेट लाइन ये तो है नहीं, अब तो प्लेन की बात हो रही है ना। हाँ, तो जब प्लेन की बात होती है तो हमारे पास एक ओरिजिन चाहिए, क्या चाहिए, और दो एक्सेस चाहिए, दो परपेंडिकुलर एक्सेस चाहिए, परपेंडिकुलर एक्सेस चाहिए। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है, प्लेन है, समझे क्या। और ये रूम क्या है, स्पेस है, 3D है, क्यूब नहीं। समझ में आया ना। जैसे अच्छा ये रास्ते क्या है, एक्सेस वन। हाँ ये 1 डायमेंशनल है, लीनियर बोल सकते हो, 1 डायमेंशनल बोल सकते हो। और ये बोर्ड क्या है, प्लेन है। अगर मान लो इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक मुझे बताना है किसी का लोकेशन, तो सुनो ना, ध्यान से सुनो ना। अगर मुझे इस पॉइंट से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का लोकेशन बताना है तो मैं यहाँ पे इधर ये यूनिट वाइज मान लो 1 फीट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो मैं बोलूँगा कि एक्स एक्सिस में 4 गया है और वाई एक्सिस में 3 गया है। तो ये पॉइंट का लोकेशन मान लो 1 2 3 4, 1 2 3। तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि ये जो बंदा है, मान लो ये क्या है, ईस्ट, और ये क्या है, ईस्ट के लेफ्ट में होता है नॉर्थ। तो बताने का तरीका चेंज हो जाता है। ध्यान से सुनो, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम, समझ रहे हो ना, जो हम पढ़ेंगे 3D में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखो, अगर इसको तुमने ईस्ट मान लिया तो एक आदमी, एक मान लो अनपढ़ आदमी है, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा कि ये कहाँ है, तो बोलेगा कि हाँ ये उधर है, वो यहाँ, ठीक है। अब एक पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है, इंजीनियरिंग करके आया है, तो वो कहेगा कि देखिए भाई वो जो है, मान लो ये एक 4 मीटर किधर है, ईस्ट में है, और 3 मीटर किधर है, नॉर्थ में है। तरीका बदल गया, बताने का तरीका बदल गया। जैसे पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों में कुछ कुछ फर्क होता है ना बोल चाल में। देखो मैं अनपढ़ लोगों को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनको नहीं, कुछ कुछ तो बहुत अच्छे बात करते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग। ज़्यादातर प्रॉब्लम तो पढ़े लिखे से ही हो जाता है, बिना मतलब का दिमाग चलाने लगते हैं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ बात है कि नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, जिनको ये नॉलेज है कि हाँ भाई एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, वो ईस्ट में क्या, वो पांडे जी जो है, मान लो मिश्रा जी पढ़े लिखे हैं, तो क्या बोलेंगे कि पांडे जी ईस्ट में कितना है, 4 यूनिट है, और या 4 मीटर पे, अगर यह 1 मीटर पे गैप है तो, और नॉर्थ में कितना है, 3 मीटर। यहाँ से खट से समझ जाएगा, अच्छा पांडे जी वहाँ पे हैं जहाँ पे सोना दबा हुआ है। समझे क्या। तो यहाँ पे क्या दबा था, सोना, वहीं पे पांडे जी हैं। तो समझ में आ गया। तो कहने का मतलब 2 डायमेंशनल में हमें अगर किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताना है तो क्या क्या जरूरत पड़ेगा, एक तो ओरिजिन की रिक्वायरमेंट होगी और 2 परपेंडिकुलर एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं 3D में। 3D क्या होता है, 1D + 2D 3D। तो वहां जो है x ऊपर y और ये z इधर, कहने का मतलब ये है कि तुम लोगों की तरफ, कहीं पे भी नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग इसने क्वेश्चन पूछा, बहुत मजेदार क्वेश्चन पूछा, उस पर डिस्कस कर ही लेते हैं। ध्यान से सुनो, कैसे सुनो, ध्यान से। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स एक्सिस है नीचे
वाई एक्सिस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक्स एक्सिस कहीं पे भी ले सकते हो और वाई एक्सिस उसके परपेंडिकुलर आएगा कहीं पे भी। लेकिन जब बारी आएगी जेड एक्सिस की, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। वहाँ एक मेथड होता है और वो मेथड हम कहाँ समझेंगे? जब वेक्टर पढ़ेंगे। तब जब वेक्टर पढ़ेंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, तब हम समझेंगे कि भाई एक्स वाई तो ठीक है, अगर एक्स पता है और वाई पता है तो एक पॉजिटिव जेड किधर होगा और निगेटिव जेड किधर होगा, वहाँ हम जानेंगे। और वहाँ एक फॉर्मूला हम देखेंगे, उसको बोलते हैं गोल्डन फॉर्मूला। समझ रहे हो ना? कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे 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 वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट, तो वही तो पता है, उसको भूल जाना है। और मैं एक गोल्डन फॉर्मूला बताऊंगा जिसको तुम इमेजिन कर सकते हो, या ऐसे सुनो, सिर्फ ऐसे भीख मांगना है तुम्हें, क्या करना है और आराम से डायरेक्शन पता चल जाना है। अरे भीख भगवान से मांगना है, भगवान से तो मांग ही सकते हो ना, सब कोई भिखारी है यहाँ पे, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहीं पे भी हो सकता है। आज तक यही परसेप्शन था ना। अरे भाई ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, अगर मैं यहाँ पे वाई एक्स लिख दूँ, यहाँ पे वाई लिख दूँ, तो बच्चे चिल्लाने लगते हैं, सर ऐसा कैसे, ऐसा है ना सर, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। रुको जरा, सबर करो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम पढ़ते आए हैं कि एक्स एक्सिस इधर होता है और वाई एक्सिस ऊपर होता है। जरूरी नहीं है, एक्स एक्सिस ऊपर भी हो सकता है, वाई एक्सिस इधर भी हो सकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्लैरिटी आती जाएगी और मज़ा आएगा, पूरा समझ में आएगा। क्यों? बाद में तुम अपने कन्वीनियंट के अनुसार कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जेड एक्सिस जब ड्रॉ करना होगा तो वहाँ सावधानी बरतनी होती है, और वो सावधानी हम कहाँ देखेंगे? वेक्टर में देखेंगे। ठीक है, अभी हम उसका नहीं देखेंगे। तो जैसे ओरिजिन का अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो अ पॉइंट विच इज कन्वीनियंट टू अस, क्या होता है? अ पॉइंट विच इज कन्वीनियंट टू अस लिख सकते हो, अ पॉइंट विच इज कन्वीनियंट टू अस फ्रॉम वेयर एवरी मेजरमेंट इज टेकन कॉल्ड ओरिजिन। अ पॉइंट विच इज कन्वीनियंट टू अस, हम अपने अनुसार, हमारी मर्जी चलती है, समझे क्या? उसी पॉइंट को जहां से हम मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, तो जब मेजर कर रहे होते हो तो वो पॉइंट क्या हो जाता है? ओरिजिन हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? एक्स एक्सिस हो गया। हाँ, 3D में बात कर रहे थे ना, तो 3D में अगर लोकेशन बताना है, ध्यान से सुनना, 3D में लोकेशन बताने के पहले कुछ और पॉइंट जान लेंगे तो बेहतर होगा, जो कि बहुत लोग सिर्फ कोऑर्डिनेट जानते हैं लेकिन उसका जो रियल टेस्ट है ना उस चीज़ को नहीं जानते हैं। तो ध्यान से सुनो, अगर ये मान लो कौन सा कोऑर्डिनेट था? 4,3, तो 4 क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। 4 क्या है? इसको एक और नाम से जानते हैं, हाँ तुम बताओ इसको। एब्सिसा। बहुत सुंदर, एब्सिसा भी बोलते हैं। अगर पूछेगा कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एब्सिसा क्या है? एब्सिसा, ये सही है क्या? एब्सिसा क्या है? 4 है। एक और तरीके से इसको बोला जाता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। नीचे वाई एक्सिस। अगर एक्स कोऑर्डिनेट 4 है ना तो यही लेंथ 4 है ना भाई, यही लेंथ 4 है ना। हमने वो ना एक्स एक्सिस लिया है सर। अरे सॉरी, ये एक्स एक्सिस नहीं है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्सिस है। बताने के लिए वो बता दिया, ठीक है ना, लेकिन जनरली हम डिस्कशन इसी पे करेंगे ताकि वो ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। और तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक पॉइंट है ए, वो कहाँ पे है? 4,3। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 4 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 3 है। तो इसी चीज को एक टर्म है एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। एब्सिसा का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो होता है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एब्सिसा क्या है? 4 है, ठीक है, 4 यूनिट है। नाउ अगर मैं बात करूं एक और तरीके से, तो वो होता है ये जो 4 है ना,
जो एब्सिसा होता है या एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्चुअल में वो डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। इसको कैसे बोल सकते हैं हम? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। फील लो, कभी गलत होगा क्या अगर मैं कहीं बोलूं कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस जो है वो 7 है, मतलब मैं एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहा हूं 7 है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी बात को अगर देखो 3 है, 3 एक्चुअल में क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट, इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, वर्टिकल, ठीक है। 4 है। और डिस्टेंस फ्रॉम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ गया? लिखो जल्दी खटाखट। लिखो लिखो लिखो। ये भाई साहब ओरिजिन हो गई, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो हाँ चलो देखो यहाँ पे देखो 4,3 का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो। 4,3 का मतलब होता है ओरिजिन पे जाओ, 4 यूनिट चलो किधर? एक्स में, तब वाई में कितना जाओ? 3 यूनिट जाओ। यही है 4,3। मिल गया ना? गुड, सही है। तो इस तरह से हम पोजीशन या लोकेशन जो है फाइंड कर लिए। दूसरी बात, अब कौन सी बात? दूसरी या तीसरी कोई भी बात हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। चलो नई बात यह है कि अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या? यस सर। मैं अच्छा एक मिनट एक और चीज़ बता देता हूँ। उसी तरह 3D में होता है, ये x है और ये y है और ये z है। तो एक पॉइंट होता है, देखो ये जो पॉइंट यहाँ पे दे रहा हूँ ना, ये इस प्लेन में नहीं है, हो सकता है वो अलग बात है। ये 1 3 2 एक पॉइंट है मान लो, या 2 3 4, ये एक पॉइंट P है। इसको और अच्छे से बताऊंगा ना तो अब तुम्हें पता चलेगा, थोड़ा सा फील आना चाहिए, है कि नहीं? देखो ध्यान से, ये भाई साहब ये वाला, कौन वाला? ये वाला। ऐसे लो, ऐसे लो, ऐसे लो, ऐसे लो। अब ध्यान से देखना, ये हो गया, ये हो गया, ये y। अब समझ में आया? अच्छा, ये जो पॉइंट है ये क्या बोर्ड के प्लेन में है क्या? नहीं ना, बाहर है ना? हाँ। अब देखो मान लो ये पॉइंट जो है कितना पॉइंट है? x कोऑर्डिनेट जो है 4 ले लेता हूँ, y कोऑर्डिनेट 3 ले लेता हूँ और z कोऑर्डिनेट 2 लेता हूँ। इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं। जब भी कोई पॉइंट पूछे 3D में, स्पेस में, वैसे ही जैसे अभी करते हुआ है। देखो हम क्या है, x की तरफ कहाँ जाएंगे? 4 यूनिट, यहां तक 1 2 3 4 गए। 4 3 2 है ना, यहां से है ना ये वाला, ये लास्ट यहां पे है ना, समझा क्या? तो x की तरफ कितना गए? 4 यूनिट गए। फिर कौन सा कोऑर्डिनेट है? y। y की तरफ कितना गए? 3 यूनिट गए। फिर क्या है? 2। तो z की तरफ कितना आगे बढ़े? 2 यूनिट। कितना मस्त है कि नहीं? अब ध्यान से सुनो, अगर ये पूरा रूम मान लो कि एक 3D स्पेस है, वो जो कॉर्नर है वो क्या है? ओरिजिन है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये वाला x एक्सिस हो गया, ये ऊपर जो है ये y एक्सिस हो गया, और जो उधर लाइन जा रहा है वो z एक्सिस हो गया। अब देखो मान लो ये जो कैमरा है इसका पोजीशन मान लो 3 4 5 है, 3 4 5 क्या है? 3 4 5। तो इसको कैसे फील लेंगे कि आखिर ये क्या है 3 4 5? कहने का मतलब ओरिजिन पे जाओ और ओरिजिन से जाने के बाद 3 यूनिट x की तरफ बढ़ो, है ना? 3 यूनिट x की तरफ बढ़ा, फिर देखा x कोऑर्डिनेट, हाँ 3 यूनिट आ गया, चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद y की तरफ कितना बढ़ना है? 4 यूनिट ऊपर, वाह 4 यूनिट आ गए। उसके बाद 4 यूनिट आ गए ना, तो अभी x और y प्लेन में ही आए हो ना।
अब तुम्हें जेड की तरफ जाना है, कितना? 5 यूनिट। तो आगे बढ़ो जेड की तरफ 5 यूनिट। तो उस तरह से तुम्हारे पास जो पॉइंट पे पहुंचेगा वही पॉइंट क्या है? 3, 4, 5। फील आया? यस, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। इसको लिखना है, लिख लो जल्दी। ये दिमाग में है ना, ये बैठना चाहिए। बहुत सुंदर बात है। 3D में हम नया चीज पढ़ रहे हैं ना, कैसे पॉइंट लोकेट किया जाता है। कुछ लोगों को पता ही नहीं रहता है ये क्या है, कोऑर्डिनेट ये वो। तो लोकेट करने के लिए सबसे सुंदर तरीका है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। सबसे पहले ओरिजिन से एक्स की तरफ बढ़ो जितना कोऑर्डिनेट दिया है, फिर वाई की तरफ बढ़ो, ठीक है, उतना दिया है, और फिर जेड की तरफ चले जाओ, एकदम वहीं पहुंचोगे जहां पे सोना दबा हुआ है। पांडे जी के पास, पांडे जी के पास। मिश्रा जी किसके पास पहुंच गए? पांडे जी के पास। चल, ये हो गया, डन डना डन डन। चलो आगे बढ़े। अब बात करते हैं भाई साहब, देखो पढ़े हुए हो, ये कोई डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करते हैं। ध्यान से सुनो, थोड़ा फास्ट बताऊंगा। x1 क्या है? yn कोई पॉइंट है, और एक a पॉइंट है। क्या है? a पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट b है, और ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2। x1 और y1 देने का मतलब कोई वैल्यू होगा 2, 3, 4, 6 इस टाइप से दिया होगा। कोई दिक्कत है क्या? चलो, मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है, दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस। इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोई दिक्कत है क्या? आराम से प्रूफ कर लेंगे भाई। देखो कैसे, ये जो यहां से यहां जो कोऑर्डिनेट है, यही तो x1 है ना, और यहां से यहां तक ये वाला कौन सा कोऑर्डिनेट है? x2 कोऑर्डिनेट है। तो x2 माइनस x1 यहां से यहां तक हो गया कि नहीं? बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। अच्छा ये बताओ, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? उसी तरह y2 माइनस y1। ये कोऑर्डिनेट y1 है ना, यानी इस हाइट को बता रहा है y1, ठीक है, और ये y2 कोऑर्डिनेट मतलब इस हाइट को बता रहा है। तो y2 माइनस y1 ये वाला, समझे क्या? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। तो वहां से क्या हो गया? ए बी इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। आया कि नहीं बताओ? यही, ये कौन सा फॉर्मूला है? डिस्टेंस फॉर्मूला है, याद रहेगा। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया। कितना सिंपल है, समझा क्या? यस। चलो, उसी तरह अगर 3D में बात होगी, सुनो क्या, किस में बात होगी? 3D में बात होगी, जहां पे कैसा रहेगा? x1 y1 z1, दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर अंदर रूट। ये a है और ये b, a से b तक डिस्टेंस। ये भी लिख लो 3D में। इसको जब वेक्टर पढ़ेंगे तब वहां पे एक नए तरीके से देखेंगे इसको, क्यों होता है ये भी, इसका भी स्क्वायर हो जाता है। एक्चुअली देखो, ध्यान से सुनो, नहीं वेक्टर में ही पढ़ेंगे तब मजा आएगा। सुन लो, इसको लिख लो। ठीक है, हाँ बोलो, कोई डाउट है? हाँ चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा तुम्हें पता है क्या 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 ये क्या है? लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स इन टू वेरिएबल। अच्छा स्ट्रेट लाइन है एक्चुअली, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं? जो प्लेन में ये ड्रॉ करते थे ना, ये x है ये y है, x कुछ डालोगे तो y का कुछ वैल्यू आता था, याद आ रहा है? हाँ, तो तुम्हें इसका एक रफ ड्रॉ करना है स्ट्रेट लाइन का। तो याद है ये वाला बॉक्स बनाते थे, ये x बनाते थे, ये y, x 0 डालते थे तो y कुछ हो जाता था -4/3 हो जाता था, x कुछ डालते थे तो y कुछ आता था, है ना? तो इससे ऐसे करके एक रफ स्केच बनाओ फास्ट, जल्दी से।
इस इक्वेशन का एक्चुअली ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, इसका बनाओ जल्दी फास्ट, खटाखट। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। एक ओरिजिन होगा, यहाँ x कोऑर्डिनेट है, ऊपर y कोऑर्डिनेट है, नीचे माइनस y कोऑर्डिनेट है, लेफ्ट में माइनस x कोऑर्डिनेट है। समझा क्या? ओके, चलेगा? चलो, देखो कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है? 2। टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे लिख रहा हूं, वी नीड पहला 2 कोऑर्डिनेट्स, 2 कोऑर्डिनेट्स। 2 कोऑर्डिनेट पता चल जाए आराम से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बुद्धिमान लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोग मूर्ख होते हैं तो उनके लिए 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, उसका भी एडवांटेज है। 3 कोऑर्डिनेट से पता चल जाए कि सच में ये वही स्ट्रेट लाइन है, कि जो तुमने ड्रॉ किया उसी पे वो तीसरा लाई करना चाहिए ना। हाँ, लेकिन 2 कोऑर्डिनेट एनफ है। हाँ, ठीक है, चलो टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। अब देखो मैं कैसे करता हूँ, तुम लोगों ने ड्रॉ किया क्या? यस सर। कहाँ ड्रॉ किया? ये तुमने ओरिजिन से ड्रॉ किया क्या? बहुत ही वाहियात। चलो तुम्हारा एक रफली ड्रॉ करो ना, स्केच करो ना वैसा। हाँ, ये वाला। सर ओरिजिन से क्या प्रॉब्लम है? ओरिजिन से होगा ही नहीं ना, वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जाएगा क्या? 2x - 3y = 4। नहीं सर, आपने बोला खुद में कुछ रफ स्केच बनाओ, तो मैंने खुद से एग्जांपल लिया। तो खुद से एग्जाम्पल लिया तो कोऑर्डिनेट बताओ ना, यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट लिया तुमने? x। 2 कोऑर्डिनेट लिया ना, कौन कौन सा कोऑर्डिनेट लिया? y 0 लिया। अरे तुम ऐसे थोड़े ना करेंगे, अरे भाई इसने बहुत ही गंदा किया। देखो यहाँ पे इसने क्या किया, ये x लिया y किया, x भी अपने से मान लिया 0 और y भी 0 मान लिया। अरे वैसे थोड़े ना करना है। सुनो, x जब 0 मानोगे ना तो उसके लिए y कुछ आएगा कि नहीं, यहां से निकालो ना। ऐसे थोड़े ना हो जाएगा कि x 1 मान लो और y 2 मान लो। ये तो बहुत ही वाहियात, मैंने तो इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तुम्हारा हो गया, दिखाना जरा। तुमने कौन से 2 कोऑर्डिनेट माने हैं? x 1 माना है, ठीक है। x जब तुमने 1 माना है तो उधर 4 2 -2/3। y 0 माना है तो y 0 पर x 0 माना है तो y -4/3, तो -4। तो तुम्हारा जो है x 1, -2/3 कहाँ लाई करेगा? ये भी गलत है। सर मेरा देखो ना। लग रहा है, देखते हैं यहाँ पे चेक कर लो। अरे चेक कर लो ना। सर इधर आओ, माइक लावला है सर। क्या किया है? पता नहीं, देखो सर वो y 1 लिया, सर देखो ना पर स्ट्रेट लाइन। x 3.5 बिल्कुल सही। x 5 लिया, y 2 हो गया। देखो सर 9 सब जगह क्या किया मैंने गलत? 3.5 y 1 सर अच्छे से लेना, सही है ना? दूसरा, सर रुको ना, कभी तो सही बोला मैं रो। 5 y 2 सही है तुम्हारा। सर हाँ तो अब सही है। अरे तुम लोग तो गजब कर दिए भाई, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हो पा रहा है तुम लोग से। हो गया सर? हो गया, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ ना। देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है। मैं क्या करता हूँ ना, मैं बहुत ही सिंपल अप्रोच लाता हूँ। मैं क्या है ना, x 0 डालता हूँ एक बार y 0 डालता हूँ, बस काम बन गया। x कोऑर्डिनेट ये है ना, इस पे y 0 होता है, पता है? y कोऑर्डिनेट पे x क्या होता है? 0 होता है। बस x 0 डालो तो
x 0 डालो तो y क्या हो जाएगा -4/3। ठीक है, हेलो, -4/3। इस बार y 0 डालो, x को 0 डालो तो y का वैल्यू -4/3 आ गया। अच्छा सॉल्व करके y को एक बार 0 डालो तो x कितना आ गया 2 आ गया। तो ये कोऑर्डिनेट दोनों ढूंढ लो और लाइन ज्वाइन कर लो। देखो x 0 y -3। अच्छा y -4/3 मतलब -1 पॉइंट समथिंग, 1.3। मतलब यहाँ कुछ हो सकता है ना। हाँ। तो यही तो कोऑर्डिनेट है ना -4, ये 0, -4/3, ये 0, -4/3। दूसरा कोऑर्डिनेट 2, 0, 2, 0, x कोऑर्डिनेट 2 y 0, ये वाला 2, 0, बस यहां से चला जाएगा स्ट्रेट लाइन। समझे क्या? अरे कोई भी कोऑर्डिनेट लेते तो आता ना। अगर तुम ऐसा लेते ना x1 ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ भी डाल लो तो यहाँ भी कुछ भी डाल दो। बहुत ही वाहियात किया था तुम लोगों ने। एक अगर वैल्यू चूज कर रहे हो ना तो दूसरा यहां से निकालो। 10th में किया है तो अभी बनना चाहिए था ना, तुमने किया, ठीक है, बाद में अच्छा है, गुड। ठीक है, आगे बढ़े, चलो एक और मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, इसका 2 मिनट में होना चाहिए। गलती हो गया तो समझ लेना। x - y = 4। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसका रफ स्केच करना है। खटाखट करो रफ स्केच, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो गया? हो गया। चलो अपना आंसर मैच करो। हो गया सर। एक बार x 0 डालूंगा तो y -4 हो जाएगा। 1 2 3 4 -4 हो जाएगा। y जरूर डालूंगा तो x 4 हो जाएगा। 1 2 3 4। कितना सुंदर ग्राफ है। और इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दो। 4, 0 यहाँ हो जाएगा 0, -4 आ जाइए। तो ये आसान तरीका होता है। अरे कोई भी ले सकते हो। y1 लिया, x1 लिया तो y कितना आ गया 4। सॉरी, x1 लिया तो y हो गया -3। x अगर 1 लिया तो y कितना हो गया -3। और y कितना लिया 1 लिया तो x 5 हो गया। अगर तुम -1 और 3, 5, 1 ये भी ड्रॉ करते ना तो भी यही आता। देखो -1, 3, -1 मतलब x कोऑर्डिनेट। x कितना डाला, y1 डाला था ना, x1 डाला तो y -3 हुआ। सॉरी ये मिस्टेक हो गया। x1 डाला y -3 हुआ। तो x1 डाला y -3, यहाँ कुछ कोऑर्डिनेट आएगा। देखो यहाँ पे देख रहे हो, सीधे सामने इसी पे आ रहा है ना। और x इस बार 5 डाला तो y 1 आया। 1 2 3 4 5 y 1, ये वाला कोऑर्डिनेट है। समझे क्या? तो कोई दो कोऑर्डिनेट लेकर तुम ड्रॉ कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने आ गया। ध्यान से सुनो, ये आना चाहिए तुमको एकदम। अब ध्यान से सुनो, क्वाड्रेटिक पढ़े हो, तो जनरल इक्वेशन क्या होता है उसका, ax² + bx + c। अरे =0 कब करते हो, जब तुम्हें रूट निकालना होता है ना। ये क्वाड्रेटिक है। और जब =0 करोगे ना, मतलब तुम वो x निकाल रहे हो जहां पे वो वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। रूट पढ़े हो ना, यस।
हाँ, तो कुछ मैक्सिमम लोगों का यही कन्फ्यूजन होता है, सर क्वाड्रेटिक तो ax² + bx + c = 0 होता है, x² - 3x + 4 = 0, हमने कितना फैक्टराइजेशन करके निकालना है। अरे वो तुम्हें रूट निकालना रहता था तब ना, अभी रूट नहीं निकालना है। अभी ध्यान से देखो, ये तो है क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट। उसी तरह देखो x² तो होना ही चाहिए, पावर 2 आता है ना तो क्वाड्रेटिक हो जाता है। अच्छा पावर यहाँ पे अगर 1 आ जाए यहाँ पे ax + b इस टाइप से दे दे, ax + by + c = 0 इस टाइप से दे, स्ट्रेट लाइन होता है ना। y = mx + c, तुम्हें बहुत तरह के स्ट्रेट लाइन दिखेंगे। देखो -2x + 3y + 7 = 0 स्ट्रेट लाइन है, 2x - 3 = 4y स्ट्रेट लाइन है। कोई y उधर रहे इधर रहे, x रहे इधर इधर, सब एक साथ रहे = 0 रहे, सब क्या है, x = 4/3 - 2y, ये भी स्ट्रेट लाइन है। ये होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो अब आखिर लिखा गया है तो कुछ तो इसके पीछे राज होगा ना, कुछ तो लॉजिक होगा। यस बिल्कुल लॉजिक है। इस m को बोलते हैं स्लोप। m को क्या बोलते हैं, स्लोप। और इस c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट, सिर्फ इंटरसेप्ट नहीं, y इंटरसेप्ट। इसको जल्दी लिखो, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरसेप्ट के बारे में, तब हम डिटेल में जानेंगे एक बहुत ही सुंदर टॉपिक, वो क्या है, स्लोप। स्लोप क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम y इंटरसेप्ट समझ ले, एक और आता है x इंटरसेप्ट, उसको समझ ले, ठीक है। चलो अब इतना तक याद रखो। अभी थोड़ा देर पहले बताया था x - y = 4, ठीक है। अब इसको अगर मैं ड्रॉ किया था तो 1 2 3 4 1 2 3 4 यहां से पास किया था ना। अच्छा ये देखो, ये कितना यूनिट है, कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। ये कट किया है ना स्ट्रेट लाइन, कौन से एक्सिस को कट किया है, इधर कौन से एक्सिस को कट किया है, अच्छा इधर कौन से एक्सिस को कट किया है, अच्छा इधर जो है ना 4 यूनिट + 4 यूनिट कट किया है। तो इसको बोलेंगे x इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे, x इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेप्ट करना, कट करना। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है उसका x इंटरसेप्ट कितना है, 4 यूनिट +4। कितना, +4, साइन के साथ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इधर भी कितना काटा है, लेकिन इधर -4 यूनिट y इंटरसेप्ट। समझा क्या। एक और देखो, 2x + y = 4, 2x + y = 4, इसका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। x 0 डालो तो y कितना आ गया, 4 आ गया ना, ये वाला कोऑर्डिनेट। y 0 डालो तो x कितना आ गया, 2 आ गया ना। क्या ये स्ट्रेट लाइन है, यस यही स्ट्रेट लाइन है ना। अब ध्यान से सुनो, हेलो, बहुत मजा आने वाला है। अब मुझे बताओ इसका x इंटरसेप्ट बताओ, +2 बहुत बढ़िया, +2। y इंटरसेप्ट बताओ, +4 +4। समझा क्या, इंटरसेप्ट का मतलब समझ गया ना। यस अब इक्वेशन दिया रहेगा ना तो ग्राफ ड्रॉ करके ही तुम बता सकते हो कि इंटरसेप्ट कितना होगा। लेकिन हमारे पास ये भी तो है ना, अगर इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख दे तो जो कांस्टेंट बचता है ना वो y इंटरसेप्ट होता है। और जनरली y इंटरसेप्ट की ज़्यादा बात होती है, x इंटरसेप्ट से ज़्यादा बात नहीं होती है। तो ये जो हमारे पास ये फॉर्म है, इसमें c क्या है, y इंटरसेप्ट।
y को एकदम तनहा कर दो, अलग कर दो, और x का सम कोफिशिएंट और प्लस c के फॉर्म में आएगा। अब तुम कहोगे सर कैसे, थोड़ा ला कर बताइए। तो देखिए ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये वाला, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -2x+4, होगा कि नहीं? यस सर। ये c कितना है यहाँ पे, कंपेयर करो इस इक्वेशन से, कांस्टेंट है ना, तो वही तो c है ना, कितना है? 4। क्या है 4? Y intercept y इंटरसेप्ट। अच्छा, जब ग्राफ ड्रॉ किए थे तो उसमें y इंटरसेप्ट कितना आया था? 4। +4। क्या सही है हमारा? यस सर। मैच कर रहा है? Yes. दूसरी बात, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x -4। x का समथिंग कोफिशिएंट जो कि 1 है, मतलब m कितना है? 1 है। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? -2 है, मतलब m क्या है? -2। स्लोप -2 है, हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन अभी हम किस चीज की चर्चा कर रहे हैं? इंटरसेप्ट की। तो जो कांस्टेंट बचता है, कांस्टेंट क्या है? इंटरसेप्ट -4, मतलब y इंटरसेप्ट -4 होना चाहिए। क्या इतना -4 आया था इंटरसेप्ट? यस। यस। मतलब इंटरसेप्ट निकालने के लिए कोई भी स्ट्रेट लाइन का जो है अगर इक्वेशन दिया हो तो उसको इस फॉर्मेट में लिख दो, और जो कांस्टेंट बचता है वो क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है। दूसरा मेथड है, ग्राफ ड्रॉ करो और जो y पे जितना कट करता है वही y इंटरसेप्ट होता है। तो फील आया कि नहीं कि आखिर में y इंटरसेप्ट है क्या? x इंटरसेप्ट की बात नहीं होती है ज़्यादा। अगर चाहते हो निकालना तो ग्राफ ड्रॉ करके x में देख लो कितना पे कट किया है। एक और तरीका होता है निकालने का x इंटरसेप्ट, जिस तरह से y को फ्री करके लिखे हो ना, ऐसे x को फ्री करके लिख दो तो जो कांस्टेंट बचता है उसको x इंटरसेप्ट होता है। लेकिन हमें क्या जरूरत है, क्या मतलब है, हम ऐसे ही कर लेंगे, है कि नहीं? या y 0 डालोगे तो जो x बचता है वही x इंटरसेप्ट होता है, क्योंकि यहाँ y 0 है तो जो x बचेगा। तो अलग अलग तरीके से देखना सीखो मेथड से, समझा क्या? तो y इंटरसेप्ट समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ 3 क्वेश्चन दूँ तो तुम बना लोगे y इंटरसेप्ट? चलो खटाखट क्वेश्चन करो तो, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। अगर मैं बोलूँ कि -7x + 4y - 8 = 0, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 3x + 2y = 0। तीसरा क्वेश्चन -x + 2y - 3x + 2y = 5। तो तुम दोनों बता दो, m का वैल्यू भी बताओ और c का वैल्यू भी बताओ। वैल्यू तो बता ही सकते हो ना, स्लोप बता ही सकते हो ना कितना होगा। यस। हाँ 7 चलो तीनों क्वेश्चन खटाखट करो। ये जो है ना, इसको कैसे लिख सकते हो? 4y = 7x + 8। 4 को डिवाइड कर दो तो ये 2 हो जाएगा। y को फ्री करो ना, जैसे भी करना हो y को फ्री कर दो भाई। ये जो इक्वेशन है ना, ये वाला -7x + 4y - 8, सबको एक साइड ले जाओ, y को अकेले रहने दो। y को 4y ही रहने दिया, उधर ले गया 7x + 8 हो जाएगा ना। फिर y एक्चुअली 4y है ना, तो उसको 4 से डिवाइड करो, क्योंकि y क्या चाहिए मुझे? फ्री चाहिए, तभी तो y = mx + c आएगा ना। बस उस इक्वेशन से क्या कर लो? कंपेयर करो। x का कोफिशिएंट स्लोप होता है, तो यह स्लोप तुम्हारा कितना आ गया? 7/4। और ये क्या हो गया? y इंटरसेप्ट 2 हो गया। चलेगा? उसी तरह ये वाला करो। सर 2 कैसे? क्या? 8/4 8/4 2 होता है ना। हाँ इसका बताओ तो। -3/2 स्लोप। स्लोप, हाँ इसको क्या करेंगे? 2y = -3x, y = -2/3x + 0 लिख सकते हैं। नहीं गलत है, -3/2 है, ध्यान से देखो।
x प्लस 0 लिख सकते हैं ना। अब बताओ y इंटरसेप्ट क्या है? 0। और स्लोप -3/2। हाँ, इसका मतलब समझे, ये हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कोई इंटरसेप्ट नहीं आया ना ही x कोऑर्डिनेट को कट कर रहा है कहीं दूसरे जगह ओरिजिन को छोड़कर, और ना ही y को। सर मेरा पिछले ओरिजिन से पास करेगा ये लाइन, जहां भी C0 होगा ना, कहां से पास करेगा? पासिंग थ्रू ओरिजिन। बहुत इंटरेस्टिंग है ना ये। जब भी C0 होगा, कहीं C ही नहीं मिले, इंटरसेप्ट ही नहीं मिल रहा है, y इंटरसेप्ट। सर पिछले एग्जांपल में वही होता, मैं सी नहीं लिया था, इसलिए वो ओरिजिन जो पास हुआ था ये वाला। समझा क्या? यस। अच्छा, इसका सॉल्व करो। थर्ड बताओ जल्दी, खटाखट। 3/2 स्लोप। चलो, ये 2y क्या लिख देंगे? 3x + 5 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 5/2 हो जाएगा। सही है। चलो, y इंटरसेप्ट 2.5 हो गया और स्लोप 3/2 हो गया। x इंटरसेप्ट निकाल सकते हो ना? यस। y 0 कर देना x इंटरसेप्ट आ जाएगा, या ग्राफ ड्रॉ करके भी कर सकते हो। तो पूरा डिटेल में समझ में आया कि नहीं आया? पूरा अच्छे तरह से y इंटरसेप्ट का फील आया ना? हाँ। अब हम बात करें हमारे भाई स्लोप की, और लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है, स्लोप। बहुत जल्दी इसको खत्म करेंगे। देखो ध्यान से सुनो। हाँ, अब हम बात करते हैं स्लोप की। स्लोप की अलग दुनिया है। स्लोप जिसको डिनोट करते हैं हम m से। स्लोप का मतलब होता है ढलान, ढाल। स्लोप का मतलब होता है ढाल। जैसे मान लो एक कॉपी दो यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे कॉपी है और ये है, ये एक डब्बा है, एक कॉपी है। मान लो एकदम से कॉपी ये एकदम हॉरिजॉन्टल है, तो ये डब्बा का गिरने का कोई प्रोबेबिलिटी है क्या? नहीं ना, एकदम हॉरिजॉन्टल है, एकदम बहुत बढ़िया। थोड़ा सा टिल्ट करो, ऐसे करो, ऐसे कर रहा हूँ, इसको फ्रिक्शन ने रोका होगा पीछे लगकर। अच्छा छोड़ो, हटाओ फ्रिक्शन, अगर तुम नहीं जानते हो तो मतलब ये नहीं गिर रहा है। ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे धीरे करे इसका स्लोप बढ़ रहा है ना। अच्छा कुछ एक मिनट, जैसे जैसे टिल्ट करूंगा एक समय आएगा कि गिरने लगेगा, और जैसे जैसे इसे कर रहा हूँ एकदम वर्टिकल कर दिया, मैक्सिमम स्लोप आ गया, ढाल। जब भी गांव में है ना बांध होते हैं, क्या होते हैं? बांध। तो ऊपर जो है ना बैलगाड़ी को, पुराने दिनों की बात है, गन्ना, गन्ना जानते हो ना? सही है स्पेलिंग? जो भी है जाने दो। ठीक है, उसको है ना ऊपर बैल वगैरह को है ना ऊपर जो है ले जाते हैं, क्रॉस करना होता है बांध को। तो बांध मान लो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, सबसे ज़्यादा किस में परेशानी होगा? बांध क्रॉस करने में सबसे ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ढाल क्या है? ज़्यादा है। स्लोप क्या है? ज़्यादा है। समझ में आया ना? तो स्लोप का मतलब क्या होता है? ढाल। अब इसका मैथ्स में, फिजिक्स में क्या यूज है? बहुत यूज है, यूज ही यूज है। ध्यान से सुनो। अगर मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, ये बेस है। क्या है? बेस। अच्छा, एक लाइन है ऐसे ही, एक यहां पे एक बॉल रख दिया। क्या रख दिया? बॉल रख दिया। तो ना तो इधर जाएगा ना उधर जाएगा, क्योंकि एकदम हॉरिजॉन्टल है ना। समझ में आया ना? हॉरिजॉन्टल है, वहां पे रख दिया तो जाएगा क्या? नहीं। दूसरा, थोड़ा सा इसको ऊपर टिल्ट किया बेस को, लकड़ी का था। क्या है? लकड़ी का, ऐसे था। अगर मैं बॉल रखूं ना तो ये इधर आने लगेगा। अब ध्यान से सुनो, और टिल्ट किया, और जल्दी आने की कोशिश करेगा, और टिल्ट किया, और जल्दी आने की कोशिश करेगा। मतलब जैसे जैसे एंगल ये बढ़ा रहा हूं, ये वाला थीटा, θ1, θ2, θ3, ऑब्वियसली θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1। सही है ना? तो ये जब मैं एंगल बढ़ा रहा हूं, वैसे वैसे स्लोप बढ़ रहा है ना, मतलब ढाल बढ़ रहा है ना। तो वही यहां देखो, आखिर में जब एंगल बढ़ा रहा हूं तो क्या चीज फिक्स हो रहा है? बेस, बी।
और एक चीज जो बढ़ रहा है वो क्या है, परपेंडिकुलर। इसीलिए इसका रिलेशन जो है, स्लोप जो है किसके इक्वल होता है, देखो ना tan थीटा, जिस तरह से थीटा बढ़ते जाता है tan थीटा का भी वैल्यू बढ़ते जाता है ना, परपेंडिकुलर भी बढ़ते जाता है, तो एकदम से इसका रिलेशन है स्लोप इक्वल टू tan थीटा। 90 डिग्री पे मैक्सिमम चला जाएगा, इनफाइनाइट स्लोप हो जाता है, एकदम वर्टिकल कर दो तो। समझ में आया ना? तो tan थीटा जो है स्लोप किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। अच्छा, ये तो बात पता चल गया। कोऑर्डिनेट में हमने क्या देखा था, एक पॉइंट जो होता है x1 y1 और दूसरा पॉइंट होता है x2 y2। तो इसमें दो कोऑर्डिनेट से कैसे स्लोप निकालेंगे, दो कोऑर्डिनेट से कैसे स्लोप निकालेंगे, तो देखो ना, यही ना है थीटा, और ये क्या है, बेस, ये क्या है, परपेंडिकुलर, यह है ना एडजेसेंट है, ये अपोजिट है, याद है? ठीक है, तो ये जो लेंथ है थोड़ा देर पहले बताया था y2 माइनस y1 होता है, ये y2 माइनस y1। अच्छा, ये x2 माइनस x1, मतलब ये वाला लेंथ क्या है, x1। तो tan थीटा किसके इक्वल हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या दो कोऑर्डिनेट दे दूंगा तो तुम स्लोप का वैल्यू निकाल सकते हो? यस सर। या थीटा दे दूं तो tan थीटा निकाल सकते हो। यस। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि स्लोप जो है जिसको हम m से डिनोट करते हैं वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, और वो और कोऑर्डिनेट में किसके इक्वल होता है, y1 अपन x2 माइनस x1। ये सिर्फ किसके लिए है, स्ट्रेट लाइन। बाद में यही किसी dy बाई dx हो जाता है। अब इस पे ध्यान मत दो, ये dy क्या है, dx क्या है, ये अजीब चीज है, समझ रहे हो ना, बहुत डरावना चीज है तुम्हारे अभी के लिए, लेकिन बाद में ये लल्लू लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लल्लू लाल। ये किसी भी कर्व के लिए है, स्ट्रेट लाइन भी तो कर्व है ना, एक टाइप का बताया था ना। तो मतलब ये जो dy बाई dx है वो स्ट्रेट लाइन के लिए भी वैलिड हो जाएगा। ये मतलब यूनिवर्सल है, किसी पॉइंट पे निकालते हैं। तो अभी इसकी डिस्कशन नहीं करेंगे, बस यहां तक लिख लो, स्लोप जो होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है। क्यों होता है समझा दिया, और वो y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 के इक्वल होता है। हेलो, तुम्हें समझ में आया, क्लियर है पूरा, बढ़िया, फील आया स्लोप कैसे क्या होता है। चलो ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि 2 और -3 है और एक 4 -5 है, स्लोप निकालो तो। दो पॉइंट है, कहीं कहीं दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि ये किधर है किधर है, किसी कोऑर्डिनेट्स जो है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दो कोऑर्डिनेट हमारे पास है, एक P है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -3, एक Q है जिसका कोऑर्डिनेट है 4, -5। यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। निकालो। हो गया। हाँ बोलो ना, कितना है, -1। तो इसमें से इसके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 -3 कितना आ जाएगा, -2, और 4 में से 2 गया, 2 आ जाएगा, यानी -1 आ गया। यस। कितना सिंपल है ना, दो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो निकाल सकते हो स्लोप। यस। बहुत सुंदर। y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, ऐसा मत कर देना कि y2 माइनस y1 और फिर x1 माइनस x2, गलत हो जाएगा। अगर इसको x1 x2 मान रहे हो ना, सॉरी x1 और y1 मान रहे हो ना, तो इसको x2 y2 मान लो। वैसे ही इसको अगर x1 y1 मान रहे हैं तो इसको मान लो x2 y2, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। समझा क्या, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है स्लोप का। बहुत बढ़िया। स्लोप मतलब क्या होता है, ढाल। ऐसे स्लोप। अब देखो बहुत मजेदार चीज है। हेलो, यहीं तक बात, यहीं तक नहीं ठहरी, पार्लियामेंट तक पहुंच गया। बात कहां तक पहुंच गया, पार्लियामेंट तक। अब देखो, अब भाई साहब स्लोप तो होते हैं tan थीटा। tan थीटा 0 से 90 डिग्री तक क्या होता है, पॉजिटिव, और 90 डिग्री पे इनफाइनाइट, और 0 डिग्री पे 0, और tan थीटा का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव।
मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या, जो स्लोप होगा जो कि m है वो क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, जो स्लोप होगा जिसको किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं, वो जो होगा m जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कब, थीटा लेस देन 90 डिग्री। क्यों होगा बताओ, क्यों होगा जल्दी से, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव होता है 0 से 90 डिग्री में। समझ में आ गया ना, क्योंकि स्लोप किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। करेक्ट। स्लोप जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा जब थीटा ग्रेटर देन क्या हो और लेस देन 180 डिग्री। मतलब क्यों होगा, क्योंकि tan थीटा उसमें क्या होता है, निगेटिव होता है। स्लोप जो है वो 0 हो जाता है कब, जब थीटा इक्वल टू 0 होता है। क्यों, क्योंकि tan 0 0 होता है। स्लोप जो होता है इनफाइनाइट को चला जाता है कब, जब थीटा 90 डिग्री जाता है, क्योंकि यहाँ लिख दो tan 0 0 होता है और tan 90 डिग्री कितना होता है, इनफाइनाइट के बराबर होता है, मतलब इनफाइनाइट को चला जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आया क्या? तो ये लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हम जब कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं ना तो थीटा लेना कहाँ से? बता रहा हूँ, ये थीटा जो है टेकन ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा इज टेकन, इसने पूछा थीटा कहाँ से लेते हैं, थीटा इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इसका एक और नाम है काउंटर क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का एक और नाम है, क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज। क्लियर है? यस। चलो लिख लिया, ओके। अच्छा मुझे बताओ, ये जो लाइन है ये सब इक्वल एंगल बना रहे हैं कि नहीं? यस सर। कहाँ से पास कर रहा है उसे हमें क्या मतलब है, सबका स्लोप क्या है, सेम है। तो क्या लिखेंगे, पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप। पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप। ठीक है ना? अब तो कोई फियर नहीं है कि सर ये यहाँ, ये तो यहाँ है, ये वहाँ है, ऐसा डर रहता है शुरू में बच्चों को। अरे कहीं रहे उससे क्या मतलब है, देखो इंक्लाइनेशन देखो, ठीक है। एक और चीज देख ही लो, जो लिख लो, ध्यान से देखो। अच्छा अगर मान लो एकदम से ये वाला लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, तो जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उनका स्लोप क्या होता है, 0। अभी बताया था ना थीटा 0 है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैव 0 स्लोप, कोई स्लोप नहीं होता, क्योंकि एंगल ये कौन से एंगल पे, एक्स एक्सिस से 0 एंगल पे है। तुम कहोगे सर 180 एंगल पे भी है ना, अरे तो 180 भी तो tan 180 0 ही होता है ना। tan 180 क्या होता है, 0 होता है। तो देखो, अब देखो ध्यान से, जैसे ही एक लाइन यहां से यहां आया, थोड़ा सा एंगल थीटा हुआ, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन, ये सारे के सारे लाइंस के पास पॉजिटिव स्लोप है। क्यों? क्योंकि सबके सब जितने ये लाइंस है ना 90 डिग्री से पहले और 0 से बाद में, ये सबके सब एंगल जो फॉर्म कर रहे हैं ना वो 90 डिग्री से कम है। तो tan थीटा जब 90 डिग्री से कम होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। मतलब जो भी स्ट्रेट लाइन है यहां से चलकर यहां तक आएंगे ना, ये वाले 0 से हल्का ज़्यादा और 90 से कम, इन सबके पास पॉजिटिव स्लोप होता है। क्यों होता है पॉजिटिव स्लोप? tan 90 डिग्री से यहाँ एंगल 90 डिग्री से कम है, ठीक है। उसी तरह ये भी लिख लेना अभी,
जैसे ही इधर टिल्ट करता है ये वाला लाइन, ये वाला कोई भी लाइन, ये वाला, ये सब एंगल जो है देखो ये 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल है ना। देखो जैसे यही मान लो ये वाला एंगल, तो ये एंगल देखो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल है ना। तो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? निगेटिव स्लोप हो जाएगा, क्योंकि 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव। तो हमने क्या देखा कि एक्स एक्सिस है, ऊपर वाई एक्सिस है, तो एकदम सोया हुआ है, तो स्लोप क्या हो गया? 0। अब ये पॉजिटिव 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 इनफाइनाइट, बढ़ते गया इनफाइनाइट हो गया, फिर निगेटिव 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 निगेटिव, फिर आकर सो गया 0। तो फिर ऐसे उठेगा तो जैसे पहले आ रहा था वैसे ही आ रहा है ना, इसीलिए 180 डिग्री तक ही लेते हैं, 360 डिग्री तक नहीं लेते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस। तो स्लोप की यही कहानी है। 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं और आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। मान लो 2x + 3y = 5 है, तो इसका स्लोप बताओ और y इंटरसेप्ट बताओ, और ग्राफ भी ड्रॉ करके देखो। स्लोप बताओ पहला, y इंटरसेप्ट बताओ, x इंटरसेप्ट बताओ, और ग्राफ भी ड्रॉ करो। ध्यान से सुनना, ये होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क रहेगा। रुको, स्ट्रेट लाइन लिखने का एक लास्ट 2 मिनट और बचा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कैसे लिखते हैं? 2 पॉइंट फॉर्म दिया हुआ है, सुनो। y = mx, सुनो, अगर मान लो x1 और y1 दिया हुआ है, x2 एंड y2 दिया हुआ है, 2 कोऑर्डिनेट गिवन है। ये क्या है? गिवन है। x y नहीं लिखा हूँ, x1 y1 लिखा हूँ। तो इसको स्ट्रेट लाइन लिखने का तरीका होता है y - y2 = x - x2 इंटू स्लोप y2 - y1 अपन x2 - x1। इस फॉर्म को बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब देखो, अभी तक तो तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन दिया हुआ रहता था और तुम उसका ग्राफ ड्रॉ कर देते थे, पॉइंट निकाल लेते थे, लेकिन अब पॉइंट दिया हुआ है तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, तो ये लिख देंगे। तो इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट दिया होगा, हाँ, और लास्ट जो है वो पॉइंट स्लोप फॉर्म, y - y2 = x - x2, या y - y1 लिख लो, x, क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है। तो स्लोप दिया हुआ है तो ऐसे लिख देंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ये स्लोप ही तो था, है ना। तो होमवर्क में ये लिख लो 1, 2, 3, 4 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है। स्ट्रेट लाइन -3, 4, 5, 6, ठीक है। और ये लास्ट, ये 1 हो गया और 2, और ये 3 हो गया, -3, -4, और इसका एंड स्लोप कितना दिया हुआ है? 3/2। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। 1, 2, 3, सिर्फ x = 3 बोले ना, हेलो, x = 3 बोले ना, तो ये ड्रॉ कर देना। y = 4 बोले, -4 बोले तो -4 पे जाना, ये ड्रॉ कर देना। कोई दिक्कत है क्या? तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर यहीं पे हम फिनिश करते हैं। आई होप नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग सारी चीज़ें याद करके आओगे, रिवाइज अच्छे से करके आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और वो क्या है? इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन, और बहुत मजा आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।